एक सवाल, क्या आपको भी लगता है कि भारत पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है? हर दिन हत्या, रेप, लूट, साइबर फ्रॉड, रोड रेज, गैंगवार, पॉलिटिकल वायलेंस। जब भी कोई आप न्यूज चैनल खोलो, सिर्फ क्राइम क्राइम क्राइम। इंस्टाग्राम खोलो, क्राइम। टीवी डिबेट देखो तो क्राइम। आखिर भारत में हो क्या रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, फिर भी लोग खुद को सुरक्षित क्यों नहीं महसूस कर रहे? क्या सच में भारत में क्राइम का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, या हमें डराया जा रहा है? और अगर क्राइम सच में बढ़ रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस क्राइम? सरकार, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सोशल मीडिया, या हम खुद? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन की जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है। लोग सोचते हैं क्राइम मतलब सिर्फ हत्या या चोरी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। क्राइम मतलब ऐसा कोई भी काम जो कानून का उल्लंघन करे और समाज को नुकसान पहुंचाए। भारत में क्राइम मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्राइम वायलेंट क्राइम, दूसरा फिनेंशियल क्राइम, तीसरा साइबर क्राइम, चौथा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और पांचवा जो सबसे डेंजरस है, पॉलिटिकल क्राइम। पहले अपराध सड़क पर होता था, आज अपराध मोबाइल के अंदर हो रहा है। आज अपराधी बंदूक नहीं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में अपराध का डेटा जारी करती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जिसे हम एनसीआरबी कहते हैं। हर साल लाखों एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन विशेषज्ञ का मानना है कि असल क्राइम इससे कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि भारत में बहुत लोग एफआईआर ही नहीं करवाते। पुलिस कई बार रिपोर्ट लेने से बचती है, क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक दबाव भी होता है। लोग डर जाते हैं। अब एरिया वाइज समझते हैं, 2026 तक भारत का क्राइम ट्रेंड, दिल्ली एनसीआर, महिलाओं के खिलाफ अपराध, स्नैचिंग, साइबर क्राइम, रोड रेज। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पे गैंगवार, लैंड माफिया, पॉलिटिकल क्राइम। वहीं पे बात करें अगर हम बिहार की, जहां आपने देखा होगा पहले काफी चुनावी हिंसा होती थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है। पहले चुनावी हिंसा, किडनैपिंग, इलीगल हथियार, ये सब कुछ वहां पे क्राइम होता था। वहीं हम बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो वहां फाइनेंशियल स्कैम, ड्रग नेटवर्क, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। फिर वहीं पर बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पॉलिटिकल क्लैश, बॉर्डर स्मगलिंग। और वही राजस्थान और हरियाणा की अगर बात करते हैं, तो वहां पे सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन फ्रॉड। और वहीं पर साउथ इंडिया की बात करें, तो वहां पे साइबर क्राइम तेजी से बढ़ती जा रही है। फिनेंशियल फ्रॉड क्राइम बढ़ने से 10 में के सबसे 10 कारण ये हैं। पहला कारण, जब युवा के पास काम नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। कई बार यही फ्रस्ट्रेशन क्राइम बन जाता है। दूसरा प्रमुख कारण, जल्दी अमीर बनने का सपना। सोशल मीडिया ने लोगों को दिखाया है कि लग्जरी कार्स, महंगे फोन, दुबई घूम लो, लाइफ स्टाइल चेंज करो। हर कोई शॉर्टकट चाहता है, और शॉर्टकट अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। तीसरा कारण, कानून का डर शायद खत्म हो रहा है। सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है? जब अपराधी को सजा का डर खत्म हो जाए। भारत में कई केसेस सालों तक चलते रहते हैं, कई क्रिमिनल खुलेआम घूमते रहते हैं। यही चीज अपराधियों को और मजबूत बनाती है। चौथा कारण, राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल प्रोटेक्शंस। यह एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। कई अपराधियों को राजनीतिक ताकत बचाती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी वोट बैंक के नाम पर। पांचवा कारण, सोशल मीडिया और हिंसा, इंस्टाग्राम रील्स, वायलेंट कंटेंट, फेक न्यूज। आज का युवा धीरे धीरे एग्रेसिव बनता जा रहा है। छठा कारण, परिवारों का टूटना। धीरे धीरे परिवार टूटती जा रही है। पेरेंट्स बिजी हैं, बच्चे अकेले हैं, मोबाइल ही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है। सातवां कारण, भ्रष्टाचार। जब सिस्टम बिकने लगे तो कानून ऑटोमेटिक कमजोर हो जाता है। आठवां कारण, ड्रग्स
और क्राइम का सीधा कनेक्शन होता है। नौवां कारण पॉपुलेशन प्रेशर। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश है। भारत की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, लेकिन पुलिस और इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। और 10वां और अंतिम कारण मोरल क्राइसिस। भारत की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, मोरल क्राइसिस भी है। ज्यादातर टीवी चैनल डर को बेचते, सोशल मीडिया गुस्सा बेचता है और एल्गोरिथम वायलेंस और वायरल बनाता है। सच्चाई यह है कि भारत पूरी तरह अनसेफ भी नहीं है और पूरी तरह इसे सेफ भी नहीं कर सकती। अगर आप तुलना करें मैक्सिको, ब्राजील और कुछ अफ्रीकन देशों से, तो भारत अभी भी कंपैरेटिवली स्टेबल है। लेकिन वुमेन सेफ्टी, साइबर क्राइम, मॉब वायलेंस यह तेजी से बढ़ रही है, जो एक खतरे का कारण है। अब जानिए और समझिए दुनिया के सबसे सेफ देशों के बारे में। एक्सपर्ट्स अक्सर इन देशों को सबसे सेफ मानते हैं। पहला आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर। आखिर क्यों ये सारे देश इतने सेफ हैं? क्योंकि वहां कानून मजबूत है, न्याय प्रणाली बहुत ही स्ट्रांग है, न्याय जल्दी मिलता है, लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं। खासकर अगर बात करें सिंगापुर की, सिंगापुर में कानून का डर बहुत मजबूत बना जाता है। क्या भविष्य में क्राइम कम होगा? एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। भविष्य का क्राइम अलग होगा। पहले अपराधी सड़क पर दिखता था, अब अपराधी ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे एआई स्कैम होगा, डीप फेक फ्रॉड होगा, डिजिटल ब्लैकमेल होगा। भविष्य का क्रिमिनल गन नहीं चलाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। देखिए, क्राइम सिर्फ पुलिस की समस्या नहीं है, क्राइम समाज का आईना होता है। अगर समाज गुस्से में होगा, बटा हुआ होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, निराश होगा, तो क्राइम बढ़ेगा। लेकिन अगर यह युवा शिक्षित होगा, लिटरेट होगा, उसे जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा और इमोशनली स्ट्रांग होगा और मोरल वैल्यूज मजबूत होगी, तो देश सुरक्षित बनेगा। असली सवाल यह है कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो हर भारतीय को देखनी चाहिए, तो आप देर किस बात की, हर दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाइए। तो इसे शेयर कीजिए, खुलकर शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि भारत में क्राइम बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपके हिसाब से क्या है। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए और नॉलेज वीडियो के साथ, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े हिडन स्कैम की। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।